Good morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जितने भी वीडियो आपको सेंड किए गए हैं, आप उनको नियमित रूप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और याद करने का कार्य कर रहे हैं। ज़्यादा होमवर्क मैं आपको नहीं देती हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आपको होमवर्क में मिल रहा है वही आपको होमवर्क में करना होता है और याद करना होता है। साथ ही वीडियो को ध्यान से देखकर बीच के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश आपको करते रहना है। तो बच्चों, हमने मानव में पाचन तंत्र जो है उसको पूरा कर लिया था। उसके पश्चात हम आए हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। देखो बच्चों, मैंने बताया कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या करते हैं, पहले ही जो भोजन है उसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं। जैसे घास वगैरह जो भी इनका भोजन है उसको ये जल्दी जल्दी खाकर अपने आमाशय के एक भाग जिसको रूमेन कहते हैं उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। संग्रहण के पश्चात जब ये खाली बैठे होते हैं, जब कोई खा नहीं रहे होते हैं, उस समय ये जो भोजन जो इन्होंने जल्दी जल्दी निगला था वो भोजन पुनः इनके मुख में आता है। और ये जो निगला हुआ भोजन है इसको बोलते हैं कड या बोलते हैं जुगाल। जुगाल या कड, ये जुगाल या कड जो है वो पुनः जंतु के मुख में आता है और छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाया जाता है और जिसे वह चबाता है। इस प्रक्रम को रोमनंथन प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमनंथन प्रक्रम। तो जो भोजन है वो जल्दी जल्दी निगला जाता है और जो जिसे हम कहते हैं रोमन में आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। और ये जुगाल जो है वो पिंडकों के रूप में वापस मुख में आता है और मुख में आने के पश्चात फिर उसे चबाकर निगला जाता है। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं रोमंथन। क्या कहते हैं बच्चों? रोमंथन। अब देखिए, और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट या रोमनंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रोमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रोमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। देखो बच्चों, क्या है इनकी विशेषता, ये घास वगैरह क्यों खा पाते हैं, हम लोग क्यों नहीं खा सकते? क्यों? क्योंकि जो घास होती हैं, चारा वगैरह होता है, उसमें सेलुलोज होता है और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में। और सेलुलोज का पाचन दूसरे जीव जो होते हैं, प्राणी जो होते हैं, वो नहीं कर पाते, जबकि जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं वो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आमाशय में एक जीवाणु होता है और ये जीवाणु जो होता है वो सेलुलोज का अपघटन कर देता है जो कि अन्य प्राणियों में अनुपस्थित होता है। तो बच्चों, इसलिए हम लोग जो हैं सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, जबकि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। देखिए किसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना है, क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है। अब देखिए बच्चों,
अगर हम रूमिनेंट्स को देखें तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, वही मुख गुहिका, जैसे मानव में थी वैसे ही मुख गुहिका, मुख गुहिका के बाद में वही ग्रासनाल, ठीक है। ग्रासनाल के बाद में क्या आता है, ग्रासनाल के बाद में आमाशय आता है, ठीक है। और आमाशय जो है वो 4 भागों का बटा होता है, 4 भागों में बटा, ठीक है। तो 4 भागों में बटा होता है ये, ठीक है। उसके पश्चात आमाशय से जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत में जाएगा, ठीक है। जैसे कि उस हमारे मनुष्य में भी है क्षुद्रांत। अब क्षुद्रांत के बीच में, क्षुद्रांत के बाद में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम कहते हैं अंधनाल। तो क्षुद्रांत के पश्चात कहाँ पर आ गए, क्या कहाँ आएगा भोजन, अंधनाल में। और अंधनाल में सेलुलोज का पाचन होता है और सेलुलोज के पाचन के बाद भोजन जाता है बृहदांत्र में, और वह बृहदांत्र जो है, बृहदांत्र के बाद में कहाँ जाएगा, मलाशय में, मलाशय और फिर मलद्वार। तो एक अलग संरचना जो है वो क्या है बच्चों, इसमें जो रूमिनेंट्स का खास लक्षण है वो है अंधनाल। और आमाशय, आमाशय जो है वो 4 भागों में बटा होता है। बाकी अगर देखे जाए तो सारे अंग जो हैं वो समान ही होते हैं मनुष्य की जैसे ही, ठीक है। तो आपको समझ में आया बच्चों, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो भोजन को जल्दी जल्दी चबा लेते हैं और चबाने के पश्चात निगलकर वो संग्रहित हो जाता है कहाँ पर, रूमेन में। और रूमेन में जो आंशिक पचा, वहाँ कुछ स्राव स्रावित होते हैं जिससे भोजन आंशिक रूप से पच जाता है। तो आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन है उसको बोलते हैं हम जुगाल या कड। और ये जुगाल जो है वो गोलियों के रूप में वापस मुख में आता है, जहाँ उसको फिर से अच्छे से चबाया जाता है और चबाने के पश्चात निगला जाता है। तो इस प्रकार से जुगाली करने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। और इस प्रक्रम को हम जुगाली करना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, रूमेन में भोजन का इसके अंदर अगर आपके आता है तो आप क्या लिखोगे, गाय भैंस आदि पहले घास को जल्दी खाकर निगल लेते हैं। उसके पश्चात देखिए, उसके पश्चात क्या होता है, यह निगला हुआ भोजन आमाशय के रूमेन भाग में संग्रहित हो जाता है। ये आमाशय के रूमेन भाग में संग्रहित हो जाता है। अब क्या लिखेंगे अपन, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन, पूरी तरह से पाचन नहीं, आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा बहुत है ना, तो आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड
कहते हैं। ठीक है, अब जुगाल छोटी छोटी पिंडकों के रूप में पुनः मुख में आता है तथा इसे चबाया जाता है। ठीक है, पुनः मुख में आता है जहाँ इसे वापस से चबाया जाता है और इस प्रक्रम को कहते हैं रोमंथन या जुगाली। कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। और ऐसे पशुओं को या जुगाली करने वाले पशुओं को, लिखें अगर अपन तो सही रहेगा ज़्यादा, जुगाली करने वाले पशुओं को रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। तो बच्चों क्लियर, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन अगर आपके आता है तो आप क्या लिखेंगे कि गाय भैंस आदि पहले घास को जल्दी खाकर निगल लेते हैं। यह निगला हुआ भोजन आमाशय के रूमेन भाग में संग्रहित हो जाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। जुगाल छोटी छोटी पिंडकों के रूप में पुनः मुख में आता है और इसे चबाया जाता है। इस प्रक्रम को हम रोमनंथन या जुगाली करना कहते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं को रूमिनेंट्स या रोमंथी कहते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है, ये चीज़ आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि कभी कभी हमको ये एक उसमें आया है, दस्त वाला टॉपिक आया है कि दस्त कैसे होती है, क्या कारण होता है और उसके क्या कुप्रभाव है ना, ब्रैकेट में दे रखा है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण किस वजह से हो सकता है? हमारे पेट में कोई संक्रमण हो गया हो, खाद्य विषाक्तता, कुछ गलत हमने खा लिया हो, अपच, खाना इतना खा लिया है कि वो पच नहीं रहा हो, उसके कारण। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें लूज मोशन सामान्यतः होता रहता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना है। कई बार अगर चरम अवस्था में बहुत ज़्यादा अगर दस्त हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो वह शरीर के लिए घातक है। कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि दस्त के साथ कई जल और कई प्रकार के जो लवण हैं वो भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसमें जल और लवण की कमी आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा, उसके प्राण जो हैं वो संकट में आ जाते हैं। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर
ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी डालकर पिलाना चाहिए। देखो, अगर हम जैसे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो डॉक्टर को तो उसको दिखाना ही चाहिए। उसके पहले ही हमें क्या करना चाहिए, पानी को उबाल कर ठंडा करें और उसमें एक चुटकी नमक और शक्कर डालकर क्या करना चाहिए, ORS जीवन रक्षक घोल बना लेना चाहिए और वो उसको समय समय पर पिलाते रहना चाहिए। ये मेडिकल स्टोर की दुकान पे भी ORS का घोल मिलता है, उसको भी पिला सकते हैं आप, या फिर घर पे भी बना सकते हैं नमक और शक्कर का घोल, जिससे उसके शरीर में जल और लवणों की कमी नहीं आती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। देखो बच्चों, हमने जो पढ़ा, हमने स्टारफिश के पाचन से शुरू किया था कि स्टारफिश क्या करती है, अपना आमाशय ही पूरा बाहर निकाल देती है और भोजन को लेकर आमाशय को शरीर मुख के अंदर वापस ले जाती है और पाचन कर देती है। फिर हमने मनुष्य में पाचन पढ़ा, उसके विभिन्न अंग पढ़े। फिर हमने रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा, ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं और उनमें पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है ये मैंने बताया आपको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक अंधनाल होती है जो क्या करती है, रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन करती है। एक अंधनाल के बारे में मैंने लिखवाना भूल गई मैं, अंधनाल के बारे में लिख लो। ये इतना तो ये हो गया अंधनाल। रूमिनेंट में क्षुद्रांत व बृहदांत्र के मध्य थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें घास में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु रहते हैं, जो सेलुलोज का पाचन करते सेलुलोज का अपघटन कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो रूमिनेंट होते हैं उनमें वो घास खा सकते हैं, दूसरे प्राणी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि घास में क्या होता है बच्चों, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन करने के लिए रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत्र के मध्य एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, संरचना होती है, जिसमें घास में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, जो इस सेलुलोज का अपघटन अथवा पाचन कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो पशु होते हैं वही घास वगैरह खा सकते हैं, अन्य प्राणी नहीं खा सकते। तो ये इसमें जो थोड़ा सा बचा था वो भी मैंने आपको लिखवा दिया। अंधनाल क्या है, ऐसे प्रश्न आता है, अंधनाल
क्या है, यह किस में पाई जाती है? तो अंधनाल एक थैलेनुमा संरचना होती है जो कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत्र के मध्य पाई जाती है। इसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। तो ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको आज का जो पढ़ाया हुआ चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। तो आज जो मैंने पढ़ाया वो क्या है, आज घास खाने वाले पशुओं के बारे में पढ़ाया। जो घास खाने वाले पशु होते हैं वो अपना भोजन या घास जो होती है उसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं और खाने के पश्चात अपने आमाशय के एक भाग रुमेन में इसको संग्रहित कर लेते हैं। रुमेन में संग्रहित करने के पश्चात यहाँ पर रुमेन के अंदर इसका क्या होता है, आंशिक पाचन होता है और आंशिक रूप से ये जो पचित भोजन है इसको बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं या जुगाल बोलते हैं। और ये जुगाल जब वो पशु खाली बैठा है, जब वो खा नहीं रहा होता है, तो उस समय यह जुगाल पुनः छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में, छोटी छोटी पिंडकों के रूप में मुंह में आता है और यहाँ पर वो पशु उसको चबाकर पुनः निगल लेता है। तो इस प्रक्रम को हम जुगाली करना कहते हैं और जुगाली करने वाले पशुओं को हम क्या कहते हैं? रोमंथी या रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स जो हैं वो घास को खाते हैं। तो घास को खाने का जो कारण है वो क्या होता है कि घास जो है सभी पशु नहीं खा सकते, सभी प्राणी जो होते हैं वो घास नहीं खा सकते, केवल रोमनंथी प्राणी जो होते हैं वही घास खा सकते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि रोमनंथी जो होते हैं उनके पाचन तंत्र में क्षुद्रांत और बृहदांत्र के मध्य एक थैलेनुमा संरचना होती है और इस थैलेनुमा संरचना को अंधनाल कहते हैं। इस अंधनाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अथवा बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं और ये जीवाणु और बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेलुलोज का पाचन कर देते हैं और ये जिस भाग में ये बैक्टीरिया होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंधनाल। ठीक है, तो अंधनाल में सेलुलोज का पाचन होता है, इसीलिए ये जो जुगाली वाले जानवर होते हैं वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं और दूसरे जो जीव हैं वो नहीं कर पाते। अब ये इसके अलावा हमने जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें कोई विशेष पाचन तंत्र नहीं होता। तो उसमें पाचन किस प्रकार से होता है ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अमीबा जो है वो सूक्ष्म जीव है और उसमें किस तरीके से पाचन होता है। तो आज का पढ़ाया हुआ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसे ही आप पाठ को वापस से पढ़ना है, होमवर्क लिख लें। होमवर्क है, पहला प्रश्न, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिनका पाचन रूमिनेंट्स द्वारा
किया जाता है, रूमिनेंट्स द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं। कारण समझाइए। ठीक है बच्चों, तो कौन सा है कार्बोहाइड्रेट? वो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, जिसका पाचन रूमिनेंट्स द्वारा होता है, मानव द्वारा नहीं। और कारण क्या है कि इसमें एक थैलेनुमा संरचना होती है, अंधनाल, जो क्षुद्रांत और बृहदांत्र के मध्य में होती है, और उसमें जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का अपघटन करते हैं, जो कि मनुष्य में नहीं होती। जुगाल किसे कहते हैं? जुगाल क्या होता है? जुगाल होता है जो रूमिनेंट्स हैं उसके अंदर रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आमाशय का एक भाग होता है रूमेन, उसमें आंशिक भोजन का आंशिक पाचन होता है, और उस आंशिक पचित भोजन को ही हम क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। तो बच्चों आप लोग याद करते रहिए, अगले उसमें मैं मूल्यांकन लूँगी, तो आप लोग तैयार रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।